मैं कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं था, लेकिन मैंने अपने 3 बेटों रणधीर, बहादुर और प्रताप को एक ऐसी विरासत दी जो कोई भी खजाना कभी नहीं दे सकता था। ये कहानी उन्हीं की है कि कैसे मेरे दिए हुए कुछ बहुत ही साधारण से नियमों ने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता बना दिया। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे समझदारी दौलत और ताकत पर हमेशा भारी पड़ती है, और कैसे 3 सीधे साधे नियम एक पूरे साम्राज्य के बड़े बड़े राज खोल सकते हैं। मैं हमेशा यही मानता था कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि एक मजबूत शरीर और एक निडर दिल होता है। और यही मेरे बेटों को दी गई पहली सीख थी, जिसने उनके आने वाले सफर की नींव रखी। तो जब वो दुनिया देखने के लिए घर से निकले, तो मैंने उन्हें अपनी जिंदगी के 3 सबसे जरूरी सबक दिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि हर मुश्किल में उनका मार्गदर्शन करने वाली एक रोशनी थे। ये 3 नियम सुनने में तो बहुत ही सीधे सरल लगते हैं, है ना? ईमानदार रहो ताकि मन में हमेशा सुकून रहे, अपनी बड़ाई कभी मत करो ताकि विनम्रता बनी रहे, और आलस कभी मत करो क्योंकि मेहनत ही है जो ईमानदारी और विनम्रता को असली काम में बदलती है। बस यही वो 3 कंपास थे जो मैंने उन्हें दिए थे। और जानते हैं, बहुत जल्द ही मेरे बेटों को इन नियमों को आजमाने का मौका भी मिल गया। उनकी यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि ये तो उनकी असली परीक्षा थी, जहां हर रात उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। पहली ही रात जब सब सो रहे थे, तो पहरे की जिम्मेदारी सबसे बड़े बेटे रणधीर की थी, और तभी उसे जंगल से एक बहुत खतरनाक आहट सुनाई दी, एक शेर की। और यहाँ देखिए, रणधीर ने मेरे सिखाए पाठ को कितनी खूबी से निभाया। उसने आलस को अपने पास भी नहीं आने दिया और पूरी रात जागकर अपने भाइयों की रक्षा करता रहा। और जब उसने शेर को मार गिराया, तो उसने अपनी बहादुरी का कोई ढिंडोरा नहीं पीटा। उसने चुपचाप अपना काम किया, क्योंकि सच्ची बहादुरी को दिखावे की जरूरत नहीं होती। अगली रात बीच वाले बेटे बहादुर की बारी थी, और उसकी चुनौती वो तो और भी बड़ी थी। उसका सामना हुआ सांपों के राजा, एक बहुत बड़े अजगर से। बिल्कुल रणधीर की तरह ही बहादुर ने भी वही रास्ता चुना। उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अकेले ही उस विशाल अजगर को खत्म किया और बिना एक शब्द कहे वापस आकर पहरा देने लगा। उसने डींग नहीं हाँकी। उसने साबित कर दिया कि चरित्र की मजबूती सबसे बड़े खतरों का भी सामना कर सकती है, और वो भी खामोशी से। तीसरी रात सबसे छोटे बेटे प्रताप की परीक्षा थी, और ये सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि की भी परीक्षा थी। उसका सामना हुआ उन चोरों से जो राजा का खजाना लूटने की योजना बना रहे थे। और प्रताप ने तो जैसे मेरे तीनों नियमों को एक साथ जीकर दिखा दिया। उसने आलस नहीं किया और चोरों का पीछा किया। उसने ईमानदारी दिखाई और खजाना लूटने के बजाय सिर्फ राजकुमारियों की निशानियां ली ताकि सच्चाई साबित कर सके। और आखिर में उसने अपनी इतनी बड़ी कामयाबी के बारे में किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। जब मेरे बेटे शहर पहुंचे, तो उनकी परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। अब उनकी परख राजा के दरबार में होने वाली थी, जहां उनकी पैनी नजर ने वो राज देख लिए जो और किसी को नहीं दिखे। राजा ने उन्हें एक बड़ी शानदार दावत दी, लेकिन मेरे बेटों ने उस खाने में कुछ ऐसा महसूस किया जो बहुत ही अजीब था। उनकी बातों ने अनजाने में ही शाही महल के गहरे राज खोलने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने मेमने के गोश्त को लेकर एक ऐसी बात कही जिसने राजा और उसके मंत्री सबको हैरान कर दिया। ये स्वाद वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। और बात बिल्कुल सच निकली। एक गरीब चरवाहे ने भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए उसे अपनी कुतिया का दूध पिलाया था। ये कोई जादू नहीं था, ये तो भाइयों की जमीन से जुड़ी हुई समझ थी, जिसने उन्हें उस सच्चाई को देखने दिया जो महलों की शानो शौकत में कहीं छिप गई थी। लेकिन उनकी दूसरी बात तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि अंगूर के मुरब्बे में से इंसान की महक आ रही है। ये सुनकर तो पूरे दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। और यकीन मानिए, ये भी सच निकला। माली ने खुलासा किया कि उसने एक चोर को मारकर अंगूर की बेल के नीचे दफना दिया था। मेरे बेटों की पैनी समझ ने अनजाने में ही एक छिपे हुए अपराध का पर्दाफाश कर दिया था। और अब आखिरी पहेली, जो शायद सबसे खतरनाक थी। उन्होंने रोटियों की सजावट देखकर कहा कि इसे किसी माहिर नानबाई ने ही सजाया है।
उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बात सीधे राजा पर ही जाकर लगेगी, क्योंकि यही वो राज था जिसे राजा दुनिया से छिपाता था। वो एक नानबाई का बेटा था। मेरे बेटों की ईमानदारी और सीधी बात ने अनजाने में राजा के सबसे बड़े राज को सबके सामने लाकर रख दिया था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ मेरे बेटों का कमाया हुआ ज्ञान और ईमानदारी थी और दूसरी तरफ था राजा का डर और उसके छिपे हुए राज। राजा मेरे बेटों की सच्चाई से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटियों की शादी उनसे कर दी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक दिन जब प्रताप ने राजा की जान बचाई तो राजा का डर उसकी समझ पर हावी हो गया। उसने प्रताप की बहादुरी नहीं देखी, बल्कि उसकी खींची हुई तलवार देखी। एक जलने वाले मंत्री ने इस डर को और भड़काया, यह कहकर कि प्रताप उसे मारकर खुद राजा बनना चाहता है। और बस, राजा ने अपनी ताकत के घमंड में बिना सोचे समझे प्रताप को जेल में डाल दिया। कहानी का अंत भले ही एक दुखद मोड़ लेता है, पर असल में यहीं पर मेरी दी हुई विरासत का असली मतलब सामने आता है। मैंने उन्हें दौलत नहीं दी थी, मैंने उन्हें चरित्र दिया था। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैंने जो 3 नियम दिए थे वे सिर्फ एक सफ़र के लिए नहीं थे। वो तो ज़िंदगी भर के लिए एक ढाल थे जो उन्हें हर अन्याय और हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार किए गए थे। ईमानदारी, विनम्रता और मेहनत ने उन्हें वो ताकत दी जो किसी भी राजा की शक्ति से कहीं ज़्यादा सच्ची और टिकाऊ थी। और ये कहानी हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, असली विरासत क्या है? सोने चांदी से भरा खजाना और एक ताज, या फिर चरित्र का वो कंपस जो आपको हर अंधेरे में भी सही रास्ता दिखाता है? मेरे लिए जवाब हमेशा मेरे बेटे ही रहेंगे।